हाँ, नमस्ते बच्चों। कल हमने धर्म के विकास के आदि रूपों में सर्वात्मवाद की चर्चा की थी। आज उसी के कंटिन्यूएशन में मानववाद की चर्चा करेंगे। सर्वात्मवाद का विवेचन हमने कर लिया है। अब हम संक्षेप में धर्म का जो दूसरा रूप है मानववाद और टोटमवाद, उसमें आज मानववाद पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मानववाद क्या है? मानववाद जो प्रारंभिक आदिम जातियां थी, यानी प्राचीन समय की जो आदिम जातियां थी, उन्होंने कुछ विशेष व्यक्तियों, पशुओं और भौतिक वस्तुओं में एक विशेष तरह की शक्ति मौजूद होने की कल्पना की थी। वो जो शक्ति है उसे मेलेनेशियाई भाषा में माना कहा गया है। यह माना जो है, इसका कोई वैयक्तिक भौतिक रूप नहीं है। ये रहस्यमयी एक असाधारण शक्ति है जो विशेष व्यक्तियों, वस्तुओं और प्राणियों में पाई जाती है। इस शक्ति के कारण ही उस विशेष वस्तु में कुछ गुणों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और इस शक्ति में विश्वास करने वाले जो आदिम मनुष्य हैं, वो ये मानते हैं कि यह शक्ति जो है अतीन्द्रिय होने के कारण दिखाई नहीं देती, किंतु उनका जो एक विशेष प्रभाव है वो अवश्य हम देख सकते हैं। वे ये मानते थे कि माना जो है वो सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है जो हमारे जीवन की शक्ति को, सफलता को और सुख प्रदान करती है, यानी हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाती है, हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलताएं और सुख प्रदान करती है। जैसे राजा है या देश का कोई योद्धा है, न्यायाधीश है या पादरी है, या इसी तरह से चमत्कार दिखाने वाले कुछ अन्य व्यक्ति हैं, उन सभी में यह माना नामक शक्ति जो है पाई जाती है और इसी शक्ति के कारण ही वे अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक काम कर पाते हैं। जैसे माना के कारण ही एक योद्धा जो है उसमें बल की वृद्धि होती है और वो शत्रु से युद्ध करने के लिए प्रेरित भी होता है। इसी माना के कारण ही राजा या न्यायाधीश जो है वो अच्छी तरह से शासन और न्याय कर पाते हैं। और एक योद्धा जो है वो जितने शस्त्रों का प्रयोग करता है, उसके शस्त्रों में भी यह माना नामक शक्ति पाई जाती है। इसी तरह से देवताओं में भी यह माना विद्यमान है, जिसके कारण वो हमारी रक्षा करने में समर्थ हो पाते हैं। तो कहते हैं कि इसी कारण जो है इन आदिम जातियों के सदस्य जो है माना से परिपूर्ण हर वस्तु में और हर व्यक्ति की पूजा करते हैं और उनसे वो अपनी सहायता की प्रार्थना भी करते हैं। तो प्राचीन मनुष्य द्वारा जो की जाने वाली ये एक प्रकार की शक्ति पूजा ही थी और पूजा का यह जो तत्व है वो मानववाद को धर्म का एक रूप बना देता है। और इसी शक्ति पूजा के कारण कुछ विद्वानों ने मानववाद को शक्तिवाद भी कहा है। माना शब्द का जो अर्थ है वो कभी भी इस रूप में ग्रहण नहीं किया गया जिस रूप में आज हम आत्मा या ईश्वर की तरह ग्रहण करते हैं। यह मानववाद जो है, यह जो एक तथ्य है, ये सर्वात्मवाद से भी अलग करता है। इसके अतिरिक्त मानववाद जो है उस तरह से पूरे विश्व में व्याप्त नहीं है जिस रूप में सर्वात्मवाद
रहा है। सर्वात्मवाद तो आज भी विश्व के अनेक भागों में पाया जाता है, किंतु मानववाद के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इससे स्पष्ट होता है कि सर्वात्मवाद और मानववाद धर्म के दो अलग अलग आदिम रूप माने गए हैं। यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि मानववाद जो है धर्म का एक महत्वपूर्ण तत्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, और वो तत्व है शक्ति की पूजा। तो सारे विश्व में प्राचीन काल से ही धर्म के इतिहास में शक्ति पूजा की विशेष भूमिका रही है, और वर्तमान युग में भी पर्याप्त सीमा तक धर्म के विकसित हो जाने के बाद भी शक्ति पूजा का जो ये स्थिति रही है उसमें कोई खास अंतर नहीं आया है। संपूर्ण विश्व में आज भी मानव जो है जिस ईश्वर की पूजा कर रहा है उसमें असीम शक्ति के गुण का होना अनिवार्य मानता है। ईश्वर के अतिरिक्त वह जिन देवी देवताओं की पूजा करता है उन्हें भी उनके उपासक अत्यधिक शक्तिशाली अवश्य मानते हैं। तो इस तरह से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि शक्ति पूजा की दृष्टि से धर्म के इतिहास में मानववाद का एक विशेष महत्व रहा है। ठीक है, अब मानववाद की विवेचना को समाप्त करने से पहले यहाँ मैं आपको धर्म से संबंधित एक पक्ष की संक्षेप में चर्चा करना चाहूँगी कि धर्म का जो ये पक्ष है इसका संबंध निषेधों से है, जिन्हें हम अंग्रेजी में टैबू कहते हैं। मतलब जो जनजातियाँ जो थी उस समय की, वो मानववाद में विश्वास तो करती थी, वे मानव से परिपूर्ण व्यक्तियों और वस्तुओं को मूल्यवान और पवित्र भी मानती थी, लेकिन उसके साथ साथ ही उसमें भय मिश्रित सम्मान का भी विषय मानती थी। यानी उनके प्रति उन जनजातियों में एक भय भी था, जिसके कारण उन्होंने इन वस्तुओं और व्यक्तियों के संबंध में अनेक प्रकार की वर्जनाओं की यानी निषेधों की कल्पना भी की, जिनका पालन करना वे सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य मानती थी। अब वो वर्जनाएं क्या थी, निषेध क्या थी, उनका उद्देश्य भी यही था कि जनजाति के जितने भी सदस्य हैं वो मानव से परिपूर्ण वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ बहुत सावधानीपूर्वक व्यवहार करें। कुछ विशेष वर्जनाएं जिनके उदाहरण इस तरह से बता सकती हूँ कि जैसे राजा है, मुखिया है या पादरी है, उनको छूना नहीं चाहिए, और उनके द्वारा छोड़ा हुआ जो झूठा भोजन है वो भी नहीं करना चाहिए। विचित्र और रहस्यमयी वस्तुएं, अपरिचित व्यक्ति, नवजात शिशु, नवप्रसूता स्त्रियां और पूजा की वस्तुओं को कभी नहीं छूना चाहिए। किसी मनुष्य के डेड बॉडी का भी स्पर्श नहीं करना, ये सब धार्मिक दृष्टि से पवित्र समझे जाते थे। इस तरह से जो धार्मिक दृष्टि से पशु जो थे जिनको हम धर्म में स्थान देते, उनकी हत्या करना भी वे वर्जित मानते थे। तो इसी तरह ये कहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में शैशव काल से ही यानी बचपन से ही सभी परिस्थितियों में इन निषेधों के अनुरूप कार्य करने की अनिवार्यता का उनके मन में एक विचार उत्पन्न कर दिया जाता था, और उसके लिए उनका उल्लंघन करना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी असंभव हो जाता था। यानी वो इतने यूज्ड टू यानी हैबिचुअल हो जाते थे कि वो बचपन से ही उन्हें पता था कि इनको यूँ छूना नहीं है, इनका छूने से हमें पाप लगेगा। यदि वह कभी भूल से भी किसी निषेध का उल्लंघन करता था तो अपने शैशवकालीन संस्कारों के कारण उसे अत्यधिक मानसिक कष्ट होता था। जैसे एक एग्जाम्पल है कि अफ्रीका की जो आदिम जाति थी जिसे हम हबशी कहते हैं, उन हबशियों में एक बार मुखिया द्वारा छोड़ा गया झूठा भोजन खा लिया। तो जब उसे इस बात का ज्ञान हुआ तो वो बहुत बीमार हो गया और तुरंत ही उसकी मृत्यु भी हो गई। तो इस उदाहरण से स्पष्ट होता है या प्रमाणित होता है कि जनजातियों में प्राचीन कालीन प्रचलित जो वर्जनाएं थी यानी जो निषेध थे, उनके उल्लंघन को कितना अधिक गंभीर समझा जाता था।
तो इन वर्जनाओं के संबंध में एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि इनका विधान करते समय पवित्र और अपवित्र और निषिद्ध वस्तुओं में कोई भेद नहीं किया गया और सभी के विषय में कुछ निषेधों को समान रूप से स्वीकार कर लिया गया। जैसे उदाहरण के लिए शव या नवजात शिशु, मुखिया, पादरी और पूजा की वस्तु को छूना समान रूप से ही वर्जित माना गया। परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया तो कालांतर में जब धर्म का विकास हुआ तो धार्मिक दृष्टि से पवित्र वस्तुओं को भी सामान्य वस्तुओं से अलग समझा जाने लगा और उनके संबंध में अलग प्रकार की वर्जनाओं का यानी निषेधों का जन्म हुआ, जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। जैसे व्रत के दिन भोजन करना तथा जूते पहनकर मंदिर में जाना आज भी वर्जित माना जाता है और इनके पालन करने का एकमात्र आधार जो है धार्मिक आस्था है, जो अनिवार्यतः निर्बौद्धिक होती है, यानी जिसमें बुद्धि के द्वारा किसी भी प्रकार के तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से वर्तमान युग तक धर्म का जो दीर्घकालीन इतिहास रहा है उसमें वर्जनाओं का यानी निषेधों का विशेष महत्व रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सर्वात्मवाद और मानववाद जो है आदिम धर्म का एक मुख्य रूप माना जाता है। कल हम पढ़ेंगे टोटमवाद, जो आदिम जाति का एक तीसरा रूप है। ठीक है, थैंक यू।